Hello everyone, I'm Neerja Agarwal. I'm a rehabilitation psychologist as well as CEO of Emo Needs, which is a digital platform for counseling as well as psychiatric mental health services. So today we are talking about the importance of emotion regulation skill. ये एक ऐसी स्किल है जिसके बारे में हम सब लोग ये सोचते हैं कि लाइफ कितनी आसान हो जाती, लाइफ कितनी ईजी हो जाती अगर कोई हमें कैसे इमोशंस हैंडल करने हैं, कैसे इमोशंस मैनेज करने हैं वो बता देता। हम सभी कभी ना कभी ऐसा ज़रूर फील करते हैं जब भी हम अपने इमोशंस में स्टक हो जाते हैं, जब भी हमारे इमोशंस हमारे साथ फ्रोज़न हो जाते हैं। और ये एक ऐसी स्किल है जो हमारी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होती है, जो हमारे रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होती है, हमारे काम में रिफ्लेक्ट होती है और हमारी ओवरऑल फंक्शनिंग में रिफ्लेक्ट होती है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दिस इमोशन रेगुलेशन स्किल। बहुत सारे लोग लकी होते हैं जो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रेज किए जाते हैं जहाँ से वो सुपर कोपिंग स्किल्स सीख जाते हैं। कुछ लोगों को बहुत ही कम डायरेक्शन या नेग्लेक्टेड रह जाते हैं जहाँ उस एनवायरनमेंट में वो इस कोपिंग स्किल को नहीं सीख पाते हैं। अगर आप कंसीडर करें तो इमोशन रेगुलेशन एक कोर फीचर है बहुत सारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, मूड डिसऑर्डर्स हो गए, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया, या फिर हम कहें कि चाइल्डहुड PTSD हो गई, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, या फिर बहुत सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। अगर हम बात करें कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसको कहते हैं, तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें कि हम अपने आप को एक ऐसे नज़रिए से देखते हैं और उसी तरीके से हम रिस्पॉन्ड करते हैं टू द वर्ल्ड और टू अदर्स, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इट इज़ अ एंड्योरिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर, थिंकिंग एंड हमारी इंटरनल इंटरप्रिटेशन का, जिसकी वजह से बहुत सारी हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ होने लगती हैं हमें। जैसे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में हम इमोशंस को पहचानने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं, उनको हैंडल करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। कोई भी लाइफ में डिस्ट्रेस आ जाता है उसको नहीं हैंडल कर पाते हैं और बहुत इम्पल्सिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अक्सर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एडोलेसेंट पीरियड में या फिर अर्ली एडल्टहुड में होता है और लाइफ लॉन्ग बना रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स एंड वर्क ऑन आर इमोशन रेगुलेशन स्किल। गुड न्यूज़ ये है कि हम इमोशन रेगुलेशन स्किल्स डेवलप कर सकते हैं जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, लाइक प्लेइंग पियानो और गिटार, जो कि जिसमें जब हम परफेक्ट होते हैं, जब हम उसे सफिशिएंट टाइम देते हैं उसको प्रैक्टिस करने का, उसको अंडरस्टैंड करने का। सो अगर हम बात करें तो बहुत सारी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में ये एक कोर फीचर होता है कि हम अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, जो कि साइकेट्री में बहुत ही कॉमनली देखा जाता है, जिसमें लोग स्ट्रगल करते हैं बहुत इंटेंस और रैपिडली शिफ्टिंग इमोशंस में। उनके इमोशंस मिनट में शिफ्ट होते रहते हैं। कुछ ही घंटों में वो बच्चों की तरह बहुत कोई अच्छी गुड न्यूज़ सुनते हैं तो बच्चों की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं, और फिर घंटे 2 घंटे में कुछ ज़रा सा भी एक टिपिंग पॉइंट आता है तो वो बहुत बेहद उदास हो जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशन हो जाता है। और दीज काइंड ऑफ पर्सन दे फेस डिफ़िकल्टी इन मैनेजिंग रिलेशनशिप, गेट इम्पल्सिव, और बहुत सारी इमोशनल इंस्टेबिलिटी में सेल्फ हार्मिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ बढ़ जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशन हो जाता है, और बहुत ही क्योटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होने लगती हैं उन लोगों की। सो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोर मेन फीचर है इमोशन डिसरेगुलेशन। ऐसे ही अगर हम नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी की बात करें तो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी में एक एक्सेसिव नीड ऑफ एडमायरेशन है। हम सबको एडमायरेशन चाहिए, हम सबको चाहिए कि हमें कोई एक्नॉलेज करें, हमारी कोई तारीफ करे, बट देयर इज इन दिस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देयर इज एन एक्सेसिव नीड ऑफ एडमायरेशन। These people have a grandiose sense of self importance। वो जो इमोशंस बहुत ही शैलो होते हैं और जरा सी बात पे परसीव्ड क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन से बहुत ही जल्दी डिसरप्ट हो जाते हैं। और अगर हम एंटी सोशल पर्सनैलिटी की बात करें तो इसमें देयर इज़ अ लैक ऑफ एम्पैथी, टोटल डिसरिगार्ड ऑफ अदर्स पीपल फीलिंग्स,
उन लोगों को दूसरी की फीलिंग्स की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है, सोसाइटल नॉर्म्स की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती है, जिसकी वजह से दे फेस डिफ़िकल्टी इन रेगुलेटिंग देयर एंगर एंड इमोशंस, और कॉन्फ्लिक्ट्स में आते रहते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। देन अगर हम बात करें अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की, इट इज़ अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम शाइनेस, बहुत शाइनेस होती है, एंड सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी, उस इंसान को लगता रहता है कि आई एम नॉट एनफ, और पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू गो टू एनी सोशल सिचुएशंस, कहीं वो आना जाना नहीं चाहते हैं अनलेस अंटिल दे आर एश्योर्ड ऑफ दैट पीपल विल लाइक दैम। जब तक उन्हें नहीं लग जाता कि लोग उनको पसंद करेंगे या उनको वहाँ थोड़ा लाइक किया जाएगा या एक्सेप्ट किया जाएगा, तब तक वो उन सिचुएशंस में नहीं जाना चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स क्रिटिसिज्म, उन लोगों को हमेशा लगता रहता है कि पीपल विल रिजेक्ट देम, पीपल विल क्रिटिसाइज देम, और जिसकी वजह से वो किसी भी सोशल सिचुएशंस में या कोई एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करते रहते हैं। तो दिस इज़ हाउ आर इमोशन इफेक्ट्स इन अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देन कम्स द डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिप्रेसिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है कि एक नीड ऑफ क्लिंगिंगनेस, एक सबमिसिवनेस होती है, एंड इस तरीके के इंडिविजुअल्स छोटे छोटे डिसीजन, डेली लाइफ के डिसीजन लेने के लिए भी उन्हें बहुत सारी रीअश्योरेंस चाहिए। दे डिपेंड ऑन अदर पर्सन, दे डोंट फील देमसेल्व्स कैपेबल एनफ टू टेक एनी डिसीजंस, और उनको डर रहता है कि कहीं मैं अकेले रहने से भी डर लगता है कि कहीं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं होता कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को खुद ही अकेले से हैंडल कर सकते हैं। एक और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की हम यहाँ बात करेंगे जिसको कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ एक्सट्रीम ऑर्डरलीनेस, परफेक्शन एंड कंट्रोल। इस तरीके के इंसान बहुत ही ज़्यादा स्केड्यूल को और रूटीन को, ऑर्डर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं ओवर एनी रिलेशनशिप, एंड बहुत एक्सेसिवली काम करते हैं। दे डोंट स्पेंड देयर टाइम इन लेजर और फ्रेंड्स, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, एंड कंप्लीट फिक्सेशन ऑफ मॉरलिटी एंड वैल्यूज़ को बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल सा उनका पैटर्न रहता है, उनका रूटीन की यही ठीक है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट लाइन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। दे डोंट टेक कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट कि इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ठीक हो सकती है या इस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ ठीक हो सकती है। नहीं, अगर भूखा इंसान चोरी करके रोटी खा लेता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, उसकी कसूर क्या था। लेकिन ये जो पर्सन ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, उनके लिए गलत है, चाहे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्या हो, they are very fixed on certain lines, on certain rules. So इस तरीके से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का इफेक्टिव ट्रीटमेंट लाइज इन डेवलपिंग इमोशन रेगुलेशन स्किल्स। देर आर सर्टेन थेरेपीज जैसे कि डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी है या स्कीमा थेरेपी है। इन थेरेपीज से हम इमोशन रेगुलेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। दीज थेरेपीज एम्स एट इम्प्रूविंग इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाती हैं कि व्हाट आर दोज इमोशंस दैट यू आर फीलिंग, एंड इफ यू आर फीलिंग डोंट सप्रेस दोज इमोशंस, just expose yourself to those emotions so that you can learn to handle them, so that you can get the right message कि what is this emotion trying to tell you. So ये therapies हमें हमारी इमोशनल अवेयरनेस को बढ़ाती हैं, हमारी रेगुलेशन स्किल्स को बढ़ाती हैं और हमें बहुत ही हेल्दियर कोपिंग स्किल्स डेवलप करना सिखाती हैं। सो अगर आपके आसपास आपको लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका एक पैटर्न है, या आप खुद फील करते हैं कि देर आर सर्टेन पैटर्न्स ऑफ योर बिहेवियर दैट आर कमिंग इन योर प्रोग्रेस, दैट आर कमिंग इन योर वे, दैट आर अफेक्टिंग योर लाइफ, सो कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, सो डू टेक थेरेपेटिक हेल्प टू रिजॉल्व देम। इससे पहले कि वो आपकी लाइफ में और डैमेज करें, आपको उनको रिजॉल्व करना है। एंड गुड न्यूज़ इज दैट यू कैन रिजॉल्व देम, you can be aware of these patterns and you can learn healthier coping skills. So if you have any doubt or any further query, you can contact us at Emo Needs. Thank you.